अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू तिब ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में कानून मुफरद अज़ा तिब्ब साबिर मुल्तानी से तीसरी तहरीक की अद्वियात के बारे में बात करेंगे, यानी कि उज़लाती गुद्दी तहरीक की अद्वियात के बारे में बात करेंगे जो कि खुश्क गर्म होती हैं। ये कैसे तैयार की जाती हैं, इनमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, सब के बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो पहले तो इसके अज्जा के बारे में बात कर लेते हैं। पहले नंबर पे जो आपको चीज़ चाहिए वो है लौंग। लौंग के बारे में अमूमन लोग सभी जानते हैं, दांत के दर्द के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा असाब को ताकत देने के लिए, असाब में तेज़ी पैदा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मैदे को ये ठीक करती है, क़ुव्वत बा को ये बढ़ाती है और ख़वातीन में हैज़ जारी करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा बेशुमार फ़वाइद हैं इसके, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। दूसरी जो चीज़ हमें चाहिए वो है दारचीनी। दारचीनी से तकरीबन सभी लोग वाकिफ़ होंगे। दारचीनी का अमूमन कहवा भी बना के पिया जाता है। हाज़मे के लिए बेहतरीन चीज़ है, जिस्म में गर्मी पैदा करने के लिए बेहतरीन चीज़ है। इसके अलावा क़ुव्वत बा को बढ़ाने के लिए भी एक बेहतरीन चीज़ है। अगली जो चीज़ हमें चाहिए वो है जवतरी। जवतरी खून का दुरानिया तेज़ करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, बलगम को निकालने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा ये खानों में अमूमन जो है गरम मसाले में इस्तेमाल की जाती है और बिरयानी का ये एक अहम जुज़्व होती है। इसके बाद जो चीज़ हमें चाहिए वो है मुसब्बर। इसे हलवा कहा जाता है हिंदी में। ये जो घी कुंवार होता है ना, जो अमूमन लोग घरों में लगाते हैं खूबसूरती के लिए, और वैसे भी कई तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाता है। जो उसका जेल होता है उससे ये तैयार की जाती है, इंतहाई कड़वी होती है और इससे जो है मुलय्यन का काम लिया जाता है, मुसल का काम लिया जाता है, यानी कि मोशन लगाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये कब्ज़ कुशा होती है, कब्ज़ को दूर करती है। और अगर कोई शख्स गंदम के बराबर इसका दाना खाता रहे हर खाने के बाद तो उसको कभी कब्ज़ का मसला नहीं होता। अगली जो चीज़ है इसे कहा जाता है हंजल। इसे कोड़तुमा कहा जाता है। इससे तो तकरीबन सभी लोग वाकिफ़ होंगे, पंजाब में तो बकसरत पाया जाता है। इसको लोग बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। इसका मुरब्बा भी बनाया जाता है। ये आंतों की हरकत को तेज़ करता है, मैदे को ये ताकत देता है, आंतों में मरोड़ पैदा करके ये पखाने को ख़ारिज करता है, जिस्म से फुजलात को ख़ारिज करता है। शुगर के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है और इसके अलावा दाने फोड़े फिंसियों के लिए भी इसका इस्तेमाल कसरत से किया जाता है। अगर आप लौंग लेते हैं 10 ग्राम और दारचीनी लेते हैं 30 ग्राम तो ये 3 मुहर्रक बन जाएगा। और अगर इसी में आप जवतरी डाल देते हैं 20 ग्राम तो ये आपका 3 शदीद बन जाएगा। और इसी में अगर आप 60 ग्राम मुसब्बर डाल देते हैं तो ये 3 मुलय्यन हो जाएगा। और अगर इसी में आप कोड़तुमा डाल देते हैं 40 ग्राम तो ये 3 मुसल बन जाएगा। इनके जो नुस्खे हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप देख लेना। और इसके अलावा भी तिब्ब साबिर के हवाले से मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ वो मेरे चैनल में प्ले लिस्ट है तिब्ब साबिर मुल्तानी के नाम से, वो उस लिस्ट में जाते रहेंगे। और अगर आपने उसके बारे में जानना हो, कानून मुफरद अज़ा के तिब्ब साबिर मुल्तानी के मुजर्रबात के बारे में, तो आप उस प्ले लिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया इनका बनाने का तरीका कि इनको आपने पीसना है। जैसे भी आपने चीज़ तैयार करनी है, बेशक मुलय्यन है, मुसल है, शदीद है, मुहर्रिक है, कोई भी चीज़ है तो उसे आपने बारीक पीस लेना है। और पीसने के बाद आपने कैप्सूल भरने हैं। वो मरीज़ पर डिपेंड करता है, 250 mg भी भर सकते हैं, 500 mg भर सकते हैं और 1000 mg तक भी भर सकते हैं, मगर वो डिपेंड करता है मरीज़ की कंडीशन पर। एक मुहर्रिक तो तकरीबन ना होने के बराबर इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर जो है 3 लौंग और 1 इंच का टुकड़ा दारचीनी का इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी को नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार का मसला हो तो उसके लिए इस्तेमाल होता है, या गैस बनती हो, आज़मा ठीक ना रहता हो तो इसे कावा बना के दिया जाता है। और अगर 3 शदीद की बात करें तो 3 शदीद में आप एक नुस्खा नोट कर लें। इसकी बजाय आप वो बना सकते हैं जिसमें लौंग है 10 ग्राम, दारचीनी 10 ग्राम और जवतरी 10 ग्राम। और ये जो है आपने 500 mg के कैप्सूल भर लेने हैं और एक कैप्सूल आपने देना है सुबह शाम खाने से आधा घंटा पहले, या फिर आधा घंटा बाद भी आप दे सकते हैं। इससे क्या होता है कि हाजमा ठीक होता है, तेज़ाबियत दूर होती है, गैस की प्रॉब्लम जो है वो दूर होती है, असाबी दर्दों से इंसान को निजात हासिल होती है। अब बात करते हैं 3 मुलय्यन और 3 मुसल के बारे में। ये अद्वियात ऐसे अफराद को इस्तेमाल करवाई जाती हैं जिनमें रतूबात बहुत ज़्यादा होती हैं। इनसे क्या होता है कि मोशन लगता है, जिसकी मदद से रतूबात जिस्म से ख़ारिज होती हैं, ख़ास तौर बलगम जिस्म से ख़ारिज होती है। तो ये बलगम को निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे पखाना खुल कर आता है और जिस्म से बलगम का इखराज होता रहता है। अब आपको कैसे पता चलेगा ये किन अफराद को इस्तेमाल करवानी है? सबसे पहले तो आपने नब्ज़ चेक करनी है मरीज़ की। मरीज़ की नब्ज़ पर जब हाथ रखेंगे आप तो बहुत ज़्यादा दबाने से भी आपको बमुश्किल नब्ज़ मिलेगी। 1 या 2 उंगली पर आपको हल्की सी महसूस होगी।
یا عموماً ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو نبض ملتی ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے چیک کرنے کا، جب آپ مریض کی زبان چیک کریں گے تو زبان کا رنگ جو ہے وہ بالکل سفید ہوگا۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ پوچھیں گے کہ صبح نہار میں مریض کو کس کلر کا پیشاب آتا ہے تو وہ بتائے گا کہ بالکل سفید آتا ہے اور بہت زیادہ مقدار میں آتا ہے۔ اب اگر اس کے فوائد کی بات کریں تو یہ موٹاپے کو دور کرنے کے لیے ایک بہترین دوا ہے۔ ایسے افراد جن میں اعصابی موٹاپا ہو، یعنی کہ رطوبات والا موٹاپا ہو، چربی بہت زیادہ بنتی ہو، ان کو یہ استعمال کروایا جا سکتا ہے، جس سے موٹاپا چند ہی دنوں میں کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، چربی پگھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو موٹاپے کے لیے اگر آپ استعمال کروانا چاہتے ہیں تو آپ نے صبح دوپہر شام اس کو استعمال کروانا ہے خالی پیٹ، یعنی کہ کھانے سے آپ نے آدھا گھنٹہ پہلے استعمال کروانا ہے ایک کیپسول 500 mg کا نیم گرم پانی کے ساتھ، تو اس سے فوراً ہی موٹاپے میں فرق پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ فالج کے مریض ہو، کوئی لکوے کا مریض ہو، ایسے مریضوں کو بھی استعمال کروایا جاتا ہے۔ ایسے مریض جن کے بہت زیادہ اعصابی دردیں رہتی ہو، کبھی بازو میں، کبھی ٹانگوں میں، کبھی کمر میں درد رہتا ہو اور اعصابی درد ہو اور اس میں رطوبات کی بہت زیادہ زیادتی ہو تو ان کو بھی استعمال کروایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسے افراد جن کا جسم بہت زیادہ ٹھنڈا رہتا ہو، بہت زیادہ پسینے آتے ہوں، پیشاب بہت زیادہ آتا ہو تو ان کو بھی استعمال کروایا جا سکتا ہے۔ اس سے جسم میں گرمی پیدا ہوتی ہے اور ٹھنڈ جو ہے جسم سے وہ دور ہو جاتی ہے۔ اور ایسے مریض جن کو بلڈ پریشر لو رہنے کا مسئلہ رہتا ہو، بہت ہی زیادہ بلڈ پریشر لو رہتا ہو اور اس کی وجہ سے وہ اکثر بے ہوش بھی ہو جاتے ہوں، تو ایسے افراد کو بھی استعمال کروایا جا سکتا ہے۔ اور اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اعصابی مریض جو ہوتے ہیں ان کا بلڈ پریشر ہائی بھی ہوتا ہے، تو اگر اس میں بھی آپ استعمال کروائیں گے تو اس سے بلڈ پریشر نارمل ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر مزید فوائد کی بات کریں تو ایسے افراد جن میں بلغم کی زیادتی ہو، رطوبات کی زیادتی ہو، تو ان سے ان کے اعصاب جو ہیں وہ ڈھیلے ہو جاتے ہیں، اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ان کی قوت باہ بھی کم ہو جاتی ہے، یعنی کہ ان میں مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو ان کے استعمال سے مردانہ کمزوری بھی دور ہوتی ہے، قوت باہ بڑھ جاتی ہے، انسان پہ جو ہے بھرپور طریقے سے سختی آتی ہے اور کوئی بھی جو اعصاب کے ڈھیلے پن کا یا انسان کے عضو کے ڈھیلے پن کا مسئلہ ہوتا ہے وہ بھی اس سے دور ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر خواتین کی بات کریں تو ایسی خواتین جن میں حیض کی بندش کا مسئلہ ہو، حیض رک رک کے آتے ہوں یا صحیح طریقے سے نہ آتے ہوں، ٹائم پر نہ آتے ہوں، تو اگر اس کا استعمال کروایا جائے تو اس سے حیض جو ہیں وہ نارمل آنے لگ جاتے ہیں، ٹائم پہ آنے لگ جاتے ہیں، کھل کر آنے لگ جاتے ہیں، تو کوئی بھی حیض سے ریلیٹڈ مسئلہ ہو تو وہ دور ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر میرے مشاہدے میں یہ آیا ہے کہ اس نسخے کو بہت ہی کم حکماں استعمال کرواتے ہیں، کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ خشک مزاج کا نسخہ ہے۔ اس کی بجائے لوگ حب صابر کی طرف جاتے ہیں، حب صابر زیادہ کثرت سے استعمال کرواتے ہیں، اس کے بھی تقریباً سیم ہی فوائد ہیں۔ اس کے بارے میں بھی میں ایک ویڈیو بناؤں گا جو کہ جلد ہی آپ دیکھ سکیں گے۔ حب صابر جو ہے وہ اس کی جگہ استعمال کروائی جا سکتی ہے، اس کو بنانا بھی آسان ہے، اس میں اجزاء بھی کم ہیں، تو اسی وجہ سے لوگ اس کی طرف زیادہ راغب ہوتے ہیں۔ تو اگر اس کی جگہ آپ حب صابر استعمال کروانا چاہیں سیم کنڈیشن میں تو آپ کروا سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے بہت کام آئے گی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔